मुक्ता, मतलब मंजरी, हमारा मतलब है समझन जी। अब क्या बोले तुम्हें, हमारे तो समझ में नहीं आता, समझी की समझाए। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कैसी है हमारी बिटिया तुम्हारे माचिस के डब्बे जैसे घर में? अब हमारा मतलब है खुश तो है ना? भाभी शर्मिला बिल्कुल ठीक है, हम है ना, हम पूरा ख्याल रखते हैं उनका। प्रणाम माँ जी। वो आज शर्मिला के हाथों पूर्वज पूजा हुई हमारे घर में, बस उसी का प्रसाद लेकर आए थे। ये लीजिए। आपकी बहू के हाथों ये पूजा संपन्न हो गई माँ जी। पता नहीं क्यों मूड खराब है माँ जी का। भाभी हम कली को मिल सकते हैं क्या? हाँ जाओ ना। ये प्रसाद लाए थे हम आपके लिए। हाँ हम खा लेंगे, दे देंगे। दादी जी, हम इस घर की बहू हैं। पूजा पे सिर्फ और सिर्फ हमारा हक था, फिर भी काली ने सारी रस्में निभाई। आपने काली को रोका क्यों नहीं? बेकार में बहस करने का कोनो जरूरत नहीं है। इस घर की असली बहू कौन है तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो। कर ली पूजा, ठीक है, हुआ। बात का पतंगड़ बनाने का जरूरत नहीं है। अब हमारी बातें इन्हें बतंगड़ लगने लगी, कल को हम भी इनकी आंख पे खटकने लगेंगे। काली को रोकना होगा। हमें पता था आप कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगी। आपने हमें यहाँ अर्जुन बनाकर धर्म युद्ध लड़ने के लिए भेजा तो था, पर दांव पेच ये सब हमसे नहीं होता मंजी माँ। हर पर डर रहता है कि युग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कली, बस आप जल्दी से जाके ये फोटो युग को दिखा दीजिए। हो सकता है ये ब्रह्मास्त्र इस युद्ध का अंत कर दे, और फिर युग आपका ये काला टीका मिटा के आपकी मांग में वापस सिंदूर भर दे। युग जल्दी से घर आ जाओ। युग, हमें आपसे कुछ बात करनी है। युग प्लीज प्लीज, बहुत जरूरी बात है। काली, अर्जेंट है तो आर्यन से जाके बात करो। आर्यन तुम्हारा हस्बैंड है ना? युग हमारा हस्बैंड है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? युग काम से लौटे, थके हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। युग चलो। युग प्लीज सुनिए ना। युग प्लीज, बहुत जरूरी है। युग प्लीज एक बार तो हमारी बात सुन लीजिए प्लीज। युग एक बार प्लीज, एक बार। क्या है? हम जो दिखाने जा रहे हैं वो देखने के बाद आपका ओपिनियन हमारे लिए बचा है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा जो ओपिनियन है उससे मैं खुश हूँ और सेटिस्फाइड हूँ, और कोई नया ड्रामा नहीं चाहिए मुझे। युग, काली, सुना नहीं तुमने युग ने क्या कहा? गेट लॉस्ट।
और ये कमरा हमारा है, सो प्लीज। युग प्लीज हमारी बात सुनिए, प्लीज एक बार हमारी बात सुन लीजिए ना। उन्हें हमारा यकीन करना होगा, हम निर्दोष हैं। युग, युग, युग। क्यों बिगाड़ का ड्रामा कर रही हो? लगी ना चोट, अब भुगतो। युग, हमने जो चोट खाई, हम जो सजा भुगत रहे, उसके सामने ये जख्म कुछ भी नहीं है। कभी नहीं सोचा था हमारे रिश्ते में ऐसा दिन भी आएगा जब हमें अपनी वफादारी का सबूत देना पड़ेगा। हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया है, पर ये फोटो इस बात की गवाह है, आपके लिए हमारा प्यार पवित्र है, हम निर्दोष हैं। ये देखिए। मुझे माफ कर दो कली, बहुत दुख दिया मैंने तुमको, बस अब और नहीं। पर ये सब हुआ कैसे? एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है हमें आपसे अलग करने के लिए। पर किसने? काली। वो तस्वीर जिससे काली अपने आप को बेगुनाह साबित कर रही है, ये हाथ की सफाई है। मतलब ये पिक्चर फोटोशॉप की गई है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ओरिजिनल तस्वीर हमारे पास है। ये झूठ है। यही सच है। फोटोग्राफर ने हमें खुद फोन करके कहा, और तो और उसके लैपटॉप से सारे पिक्चर्स, सब फॉर्मेट हो चुका है। यकीन नहीं हो रहा? खुद ही बात करके देख। हेलो, जी थैंक यू। क्या कहा उसने? ये क्या कर रहे हो?
तुम पहले तो ऐसी नहीं थी कली, क्यों मेरी नजरों में और गिरना चाहती हो? Just stop this nonsense. कुछ नहीं हासिल होगा ये सब करके, ये झूठ, ये धोखा, ये फरेब। तुम वो कली नहीं हो जिससे मैं प्यार करता था। तुम अब बदल चुकी हो और इस बदली हुई कली के लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। तुम इस घर में हो तो सिर्फ और सिर्फ दादी की वजह से, और मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं, ये सब खेल खेलना बंद करो, वरना क्या युग? गलत फहमी में थे हम कि आज तक तुम पे भरोसा किया, लेकिन कल जो तुमने किया ना, उसके बाद हम और भी अलर्ट हो गए। इसलिए कल जब मंझी माँ तुम्हें लेसन्स दे रही थी ना, हमने सब कुछ सुन लिया था। कल का दिन तुम्हारा था, लेकिन आज से हर दिन हमारा है। गौरी झा का, क्योंकि गौरी झा ने कभी हारना नहीं सीखा। एंड यू बी केयरफुल। हम जानते हैं तुम्हें जीतने की आदत है, पर वो इसलिए है क्योंकि आज तक तुम्हें कोई बराबरी का नहीं मिला। तुमने उन लोगों से दुश्मनी की जो तुमसे कमजोर थे। बट नाउ यू बी केयरफुल गौरी झा, क्योंकि तुम तब जीतोगी जब हम हार मानेंगे। और कसम है हमें राम जी की, तुमसे जीते ना जीते हम हार नहीं मानेंगे। तुम्हें भी पता है कि तुम अंदर ही अंदर डरी हुई हो, क्योंकि जो तुम्हारा रिश्ता है वो झूठ की नींव पर खड़ा है। और जिस दिन वो बाहर आ गया, तुम कहीं की नहीं रहोगी। इसलिए दोबारा से कह रहे, यू बेटर बी केयरफुल। दादी जी, आज तक आप जैसा जैसा बोलते आ रही हैं, हम बिल्कुल वैसे ही करते आ रहे हैं। लेकिन युग के साथ हमारी शादी नहीं हुई, कुछ करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि कल को अगर युग को पता भी चल जाए तो भी वो कुछ ना कर पाए। आपको पता है, आज सुबह सुबह काली एक पिक्चर लेकर आई थी जिससे वो युग को साबित कर रही थी कि हम युग की पत्नी नहीं है। वो तो कैसे भी करके हमने मैटर सॉल्व कर दिया था, लेकिन दादी जी अगर आगे कुछ और हो गया ना। नहीं, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, राज नहीं खुलेगा। लेकिन ब्याह तो करना पड़ेगा तुम्हारा युग के साथ, वो भी आज ही। पंडित जी से बात करते हैं। हे प्रभु, लाज रखना है हमारी। क्रोध का मुरब्बा बनाना सीखो। तुमको पता है, शतरंज में राजा को मारने से पहले उसकी सेना को रास्ते से हटाना पड़ता है। समझी कि समझाएं? इसलिए सबसे पहले उस घर से नीलू की इज्जत खत्म करनी होगी। अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? दे देना चाहे, जाओ।
माँ, इतना बड़ा नाटकबाज है ना नीलकंठ झा। तुम एक काम करो, अपने हाथ पे चाय गिरा लो। हाँ? अरे जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो ना, उसके बाद ना ओके माँ। क्या हुआ? आप ठीक हो ना? दूर हटो हमसे। क्या हुआ? अरे पापा, ये देखिए। अरे लेकिन ये हुआ कैसे? ये कैसे हुआ? ये कैसे आदमी से शादी करवा दी आपने हमारी? चाय लाने में जरा सी देरी हो गई, ये गर्मा गर्म चाय हमारे हाथ पे फेंक दी। लेकिन चाचा जी ऐसा। नीलकंठ! बड़े पापा, क्या इसीलिए आप अपने घर की बहू बनाकर लाए थे हमें? देखिए, अगर इसी तरह से आपको टॉर्चर करना है ना हमें, तो हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने। प्लीज हमें हमारे घर वापस भेज दीजिए। शर्मिला बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो? हैं? देखो, नीलकंठ की तरफ से हम माफी मांगते हैं। और नीलकंठ, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। जी चाचा जी। सुना, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नीलू ऐसा कर ही नहीं सकते। विशिमा, आप अब भी इनकी तरफदारी कर रही हैं। हम तो आपके कुछ लगते ही नहीं। नहीं सुना, हमारा वो मतलब नहीं था। हेलो, कल ही हम आपको फोन करने ही वाले थे। युग के साथ सब बात सुलझ गई ना? नहीं मंजीमा, गौरी को पहले से ही सब पता चल गया था और वो अपनी चाल के साथ तैयार थी। तो फिर आप? और तो और दादी युग की दूसरी शादी करवा रही है गौरी के साथ। हम क्या करें मंजीमा? हम कैसे रोके ये सब? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मंजीमा प्लीज कुछ बताइए ना। मंजीमा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कली, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। चुलबुली, देसी गाय का शुद्ध घी रखी हो ना? देखो, पंचामृत पूरा विधि विधान के साथ होना चाहिए। हाँ? दादी, बुलाया आपने मुझे? आ गए बुआ। देखो, शादी का एक तो आखिरी रस्म बाकी है। वो कहा है, एक छोटा सा हवन रखा है, वो फेरे के बाद इसको करने का प्रावधान है। एक बार सिर्फ तुमको एक गौरी का मांग में सिंदूर भरना। दादी बस, आपने जो कहा मैंने वो किया, अब मुझसे और नहीं होगा। अब और नहीं करेंगे, हम वचन देते हैं। तुम वो आ गई यार। वो कहा है ना, बहू के काला टीका के सामने सिंदूर दान करने का बहुत महत्व होता है। इससे आगे सब शुभ ही शुभ हो जाता है ना काली? बिल्कुल दादी, जरूर होना चाहिए। जी दादी, आप बिल्कुल सही कह रही है। ये रस्म तो सच में बहुत जरूरी है, स्पेशली जब काला टीका यहाँ पे मौजूद है। और वैसे भी शादी के टाइम बहुत कंफ्यूजन हो गई थी, पर इस बार पूरा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। चलिए। अरे आगे आजा बेटा, आओ।
पंडित जी शुरू कीजिए। अब वर वधु की मांग में सिंदूर भरकर सिंदूर दान की रस्म पूरा करें। रुकिए।